हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीए एलएलबी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इसकी क्या सिलेबस है, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, न्यू सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपने पहली बार हमारा ये चैनल CUET पॉइंट विजिट किया है तो CUET मतलब CUET पॉइंट, और CUET पॉइंट के बगैर आपका ये एग्जाम नहीं निकल सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल इन्फॉर्मेशन और क्लासेज जो है हमारी वो टाइम से आप अटेंड भी कर सकते हो। चलो आपको हम बताते हैं। सबसे पहला इसका फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया गया है 26 मार्च जो है ये सबसे आखिरी दिन है जब तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर बढ़ जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें फी वगैरह भी 26 मार्च तक कर सकते हो, करेक्शन आप कर सकते हो 28 से 29 मार्च तक, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई या ऐड करना हो सब्जेक्ट तब। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आपका एग्जाम जो है वो मई महीने में हो जाएगा। 30 अप्रैल के बाद आपका सिटी ऑफ एग्जाम अनाउंस किया जाएगा। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो कब से, मई के महीने में। अब एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ना, ये नहीं बदलने वाला है। ये यूजीसी चेयरमैन के द्वारा कई बार बताया जा चुका है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को देखते हैं। 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और एडमिशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। जनरल के अगर कोई स्टूडेंट हैं वो 3 सब्जेक्ट अगर वो भरते हैं तो उनके 1000 रुपीज लगेंगे, और उसके बाद ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के 900, SC ST 800 और फॉरेनर कोई है तो 1500 रुपए। आपको एक चीज बड़ी ध्यान से और बड़ी मतलब अच्छे से ये समझना है कि जितने भी कोर्स आप 3 सब्जेक्ट के बाद ऐड करोगे तो 400 आपका बढ़ता जाएगा। क्लीन एंड क्लियर ये बात समझ जाना है। नेक्स्ट क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मान लो आपने फॉर्म भर दिया तो आपको एग्जाम में क्या किस तरीके से पूछा जाएगा ये समझना जरूरी है। देखो सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के है। कितने नंबर के हैं? 5 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.20। टोटल सब्जेक्ट जो है दिए गए हैं 61, जिसमें एक जनरल टेस्ट है, 27 डोमेन है और 33 लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज में से आपको एक ही लेना है। 27 डोमेन में से आप ज्यादा से ज्यादा इन तीनों को अगर मिला देंगे तो 6 ले सकते हो। यानी अगर लैंग्वेज ले लिया, जनरल टेस्ट ले लिया तो आपके पास 4 ज्यादा से ज्यादा डोमेन ले सकते हो। हालांकि 6 से ज्यादा डोमेन यहाँ लिखा हुआ है चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेज। जिस तरीके से भी आप लेंगे 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ लिखा हो कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। यूनिवर्सिटी आप कितना भी चूज कर सकते हो, ये आपकी लिबर्टी है। समझ में आ रहा है। मीडियम ऑफ द टेस्ट में अगर बात करें तो 13 लैंग्वेज है, इसमें आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन इनका सेंटर पूरे भारत में नहीं पड़ेगा। जैसे आसामीज है तो असम में ही सेंटर पड़ेगा। वैसे हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम बच्चे लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड होगा, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है। जिन भी पेपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट 1.5 लाख से ज्यादा होंगे उन्हीं का ऑफलाइन एग्जाम होगा। बी क्लियर, उन्हीं का ऑफलाइन एग्जाम होगा। समझ में आ रहा है आपको? यस। नेक्स्ट आपको याद रखना है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर हमने देख लिया। टोटल क्वेश्चन देखो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑल टेस्ट पेपर में, जिसमें से 40 करना है। ध्यान से सुनिए, 40 करना है, चाहे लैंग्वेज का हो या आपका डोमेन पेपर हो। लेकिन 60 क्वेश्चन रहेंगे जनरल टेस्ट में, जिसको आपको 85 करना है। याद करिए वो टाइम जब आपसे 100 या 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे BHU BLLB के एग्जाम में, मतलब BHU के और एग्जाम में 100 ही क्वेश्चन आते थे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते थे और उसमें आपको उतने क्वेश्चन करने पड़ते थे। उतना ही सिलेबस आज भी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया है। तो कंपटीशन अभी टफ है, प्लस चूंकि सभी यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल कर दिया है, इसलिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। तो याद रखिएगा जनरल टेस्ट में 50 से 60 आपके लिए, यानी BHU अगर आप दे रहे हो, चूंकि मैं BHU का अभी एग्जांपल दूंगा, आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आपको कौन से BLLB में पढ़ने का मन है। लाइक इलाहाबाद का भी है, लखनऊ में भी है, बहुत जगह BLLB है, DU में भी 5 ईयर BLLB प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG अभी हमने देखा, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली वो। अगर आप BLLB कर रहे हो तो एक लैंग्वेज तो आपने ले लिया, तो ये मीडियम वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। याद करिए आपका जो पूरा पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन भाषा का एक एग्जाम देना है जिसमें 40 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, यानी 200 नंबर पूरा। ठीक है। दूसरा आपको एक लेना है डोमेन सब्जेक्ट, जो कि होगा आपका लीगल एप्टीट्यूड। लीगल स्टडीज आपको पढ़ना है।
लीगल स्टडी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप बीए एलएलबी में एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली। नेक्स्ट है सिलेबस में जनरल टेस्ट। ये आपको मैक्सिमम बच्चों का डिमांड है, मतलब बच्चों से डिमांड किया जा रहा है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भी, कि जनरल टेस्ट करंट अफेयर्स, इसमें जनरल टेस्ट में जीके आपका आएगा। जीके बहुत डीप है और इसको कैसे पढ़ना है इसके लिए हमने क्लासेस लॉन्च कर दी हैं आपके अभी, मतलब 60 दिनों में आपको तैयारी करना है उसके लिए ये सारे सिलेबस को हम कवर करवाएंगे। होली का ऑफर चल रहा है, जरूर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट, हर वीक में हम आपको एक फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो प्लीज उस मॉक टेस्ट को भी प्रैक्टिस करिए और एक बार गो थ्रू हो जाइए पूरे प्रोसेस से, और एक बार पूरा डेमो भी आप देख सकते हो हमारा वहां पे। सो एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये जनरल टेस्ट का पार्ट है। इसमें देखोगे तो सीधा समझो जीके और करंट अफेयर्स ये इतने जो दिए हैं इनके अकेले बराबर है। जीके में बहुत सारा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9-10 तक और भी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और करंट अफेयर्स अलग से लिखा हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल टेस्ट का सॉल्व करवाया है। आप देखोगे हमारी जनरल टेस्ट की जो क्लासेज आ रही हैं टाइम से, उसे आप ज्वाइन करो। आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आई थिंक सिलेबस आपने देख लिया, मैंने ये भी बता दिया कि जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन करना है और बाकियों में आपको 40 क्वेश्चन करना है। सिलेबस में मैंने आपको एक बार और थोड़ा क्लियरली दिखा देता हूं, काइंडली स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे जो होंगे वो ले लेंगे। अब थोड़ा बीएचयू बीएलएलबी की बात करेंगे हम, क्योंकि बीएचयू अब स्पेसिफिक हो जाते हैं कि बीएचयू में बीएलएलबी का क्या सीन है। देखो बीएचयू ने क्या क्या डिमांड किया है। बीएलएलबी ऑनर्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो सेक्शन 1 है, यानी लैंग्वेज लेंगे, हिंदी या इंग्लिश। सेक्शन 2 लेंगे लीगल स्टडीज। सेक्शन 3 लेंगे जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन बीएचयू। जनरल टेस्ट भी चाहिए, लीगल स्टडीज भी चाहिए और आपको क्या चाहिए, लैंग्वेज टेस्ट चाहिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में ये पढ़ता है कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखिएगा। मैक्सिमम 74 स्टूडेंट का यहाँ एडमिशन होता है। 10 सेमेस्टर का ये कोर्स है। बीएचयू काउंसलिंग कोड इसका ये सब दिया हुआ है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीधा समझो आप 12th पास हो गए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप अवेलेबल रहोगे इस परीक्षा में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीएलएलबी में मैंने बता दिया आपको, मेन कैंपस में मेल एंड फीमेल की टोटल सीट है 74, ठीक है, कोर्स कोड यहाँ पे है और इसकी पढ़ाई सिर्फ मेन कैंपस में होती है। बाकी सारी डिटेल हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सिलेबस के तौर पे आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपको ये जो जनरल टेस्ट और ये लीगल एप्टीट्यूड है, यानी लीगल स्टडी जो पढ़ना है, इसका डिटेल सिलेबस हम अगली बार देने वाले हैं आपको, ठीक है। डिटेल सिलेबस आपको हम प्रोवाइड करेंगे अगली बार, मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये जनरल टेस्ट पे फोकस करिए और 40 क्वेश्चन चूंकि लैंग्वेज के रहेंगे, डोमेन के भी रहेंगे और यहाँ से 50 क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे। तो आपको इस सिलेबस का एक हैंडबुक रखिए अपना, जिसमें आप सारा चीज नोट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।